हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, जिसके हमने लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इसके अंदर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.5 से। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, लेंथ हमारे को गिवन है 1 मीटर और 26 ओम, दैट इज कैपिटल आर रेजिस्टेंस 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो इसकी नीड नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है कि इतने टेम्परेचर पे जो है 26 ओम रेजिस्टेंस है और लेंथ जो है जो मेटल वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है। टेम्परेचर की नीड नहीं है यहाँ पर। डायमीटर यहाँ पर दे रखा है D इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें रेजिस्टिविटी, दैट इज रो, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो इससे मिलके बनता है रेजिस्टेंस का, जो R इज इक्वल टू रो L बाई E फॉर्मूला हो जाएगा ये। और हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो हम रेजिस्टिविटी को एक साइड कर लेंगे, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA बाई L। अब सिंपली हमें क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और देखना है क्या क्या चीज़ गिवन है क्या नहीं गिवन। सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर जो है हमें R गिवन है और A मतलब एरिया। ठीक है, तो एरिया जो है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमारे को डायमीटर गिवन है और लेंथ यहाँ पर गिवन है, तो हम सिंपली या तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे वैल्यू, या फिर हम एरिया जो है अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर D गिवन है, तो R जो होता है वो होता है D बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डायमीटर हमारे को दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.3 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है R इज इक्वल टू D बाई 2, दैट इज 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो R की वैल्यू हमें पुट करनी है 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। A इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, एंड एक बार और लिखेंगे क्योंकि R स्क्वायर था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपली 2 से कट हो जाएगा और इसके जो पॉइंट्स है यहाँ पर 10 लिख सकते हैं और इसका भी पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 3 और ये 10 की पावर एक साइड कर लेंगे। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -3 एंड मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस और यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, अब डिवाइड बाय 7 इंटू 10, मतलब इसे 100 लिख सकते हैं। 10 2 टाइम्स है, 10 इंटू 10 और इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 इंटू 9 लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, एंड 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, -6, एंड डिवाइड बाय 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, 11 इंटू 9 हो जाएगा 99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99 डिवाइड बाय 14 अलग से लिख सकते हैं और यहाँ पर 10 की पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 10 रेज़ टू द पावर -6 -2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। अब देखो यहाँ पर जो एरिया की वैल्यू हमारे पास आई है, A इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाय 14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमने एरिया कैलकुलेट करा है, लेकिन हमें रो कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने अभी फाइंड आउट करी है, और आर की वैल्यू लिख लेंगे 26 ओम एंड एल कितना है 1 मीटर। सो यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला लिख के। सो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो आर कितना है 26 एंड एरिया हमने कैलकुलेट करा है 99 डिवाइड बाय 14 इंटू 10⁻⁻8, और एल की वैल्यू कितनी आ गई 1 है जो हमें गिवन है 1 मीटर। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, 26 इंटू 99 डिवाइड बाय 14 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो 99 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻8। सो 99 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आ जाएगा 1287 एंड डिवाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। जब हम 127 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आ जाएगा 183.8 इंटू 183.8 इंटू 10⁻⁻8। ओके, सो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब यूनिट आपको ध्यान रखनी है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, और यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब, एग्जाम्पल नंबर 12.6। सो अ 4 ohm resistance wire is doubled on it, calculate the new resistance of wire। सो जब वायर को डबल करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। जब हम वायर को डबल करेंगे तो उसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो मान लो एक वायर है, वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, कोई वायर है जिसकी लेंथ जो है L है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है इसलिए हमने लेंथ को L मान लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा कैपिटल A। ठीक है, सो एक और हम चीज़ ले रहे हैं यहाँ पर, इसी पॉइंट से हमें पता लग रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो हमें नई रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब लेंथ जो है हाफ होएगी एरिया डबल होएगा, तो जब लेंथ हाफ हुई, न्यू लेंथ मतलब सेकंड केस है, ये केस 1 मान लो, और अगर हम केस 2 की बात करें तो लेंथ क्या है हाफ हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इससे ये फॉर्मूला हमारे पास है, R इज डायरेक्टली टू L होता है और R इज डायरेक्टली टू 1/A, मतलब या बोल सकते हैं आप इन्वर्सली टू एरिया। अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो होता है R इज इक्वल टू रो L/A। हमने लास्ट के एग्जाम्पल में भी देखा था 12.5 में यही वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ था वहाँ पर। सो ये R है, R इज इक्वल टू रो L/A। अगर हम न्यू रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम मान लो उसको लिख रहे हैं R1 या R' भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू रो, और L की जगह हमें क्या पुट करना है यहाँ पर L/2। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी L/2 और एरिया क्या हो जाएगा 2A। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हमने पुट करा। अब यहाँ पर जो R1 है वो न्यू रेजिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अब न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 और ये इक्वेशन है 2। तो हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है इन दोनों को। जैसे 2/1 अगर हम करें, डिवाइड 2/1, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा R1 डिवाइड बाय R विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लिख लेंगे रो L/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2A। ठीक है, अब डिवाइड बाय R मतलब इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट किस तरह से, A ऊपर आ जाएगा और रो L नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा और A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो R1 बाय R आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब हमने करा, यहाँ पर हमें R1 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और R हमारे को गिवन था 4 ohm। ठीक है, तो यहाँ पर R1 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4R1 इज इक्वल टू R।
ठीक है। अब यहाँ पर R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/4, और R की वैल्यू जो है हमें गिवन थी 4 ओम। ठीक है, R इज इक्वल टू 4 ओम, ये हमें गिवन था। ठीक है, अब हमने क्या करा, R1 इज इक्वल टू R की जगह 4 पुट कर दिया, और 4 ये हमारा आंसर में आया था, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम। और यही हमें कैलकुलेट करना था, न्यू रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 12.5 और 12.6 देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।